वे आपनों पीलो पंजो चलाया और जो रहता तका लोग है वड़ाने घर ने जमीन दोष कर दी। जो घर वो बनायो हो कर्जो लेर जो बनायो हो कर्ज ने उतारवा वाते रोटी कमावा वाते वे लोग घर सुबह निकलिया हा और जदे शाम रा पाछा आया तो घर जो है मलबा में बदल चुके हो। वह भूमि कंडा नाम पे है वंडो अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वेवे वणी में वणा खातेदारों नाम वेवे। जो इलाका है वटिस जंडो पट्टो वेवे या नगर निगम में कोई ऐसी निर्माण स्वीकृति जारी भी लगी वेवे या वहीं पे कणी रो कब्जो वेवे 100 फीट रो कोई 1000 फीट रो कोई 500 फीट को अलग अलग भूखंड बने मालिक वंडी यूएटी से वेवे यूएटी चावे जदी कार्रवाई कर सके नहीं वे आप 10-20 लाख रुपया जो इन्वेस्ट कर रहा हो आपने पतो ही नहीं है और काले कोई आइन तोड़ दे कब्जारी जमीन है कब्जारा आधार पे आपने टाइटल नहीं मिले। पूरे महीने आप देखोगा कि हर राजनेता हर नेता जो है मेवाड़ रही नहीं बागड़ रहा भी नेता सब लोग अपनी बात रख रहा है। कुछ दिन पहले यूडीए अपनी कार्रवाई करी और वे यो बतायो कि वणानी जो जमीन है जो सरकारी जमीन है वठे लोग अतिक्रमण कर कब्जो कर जो है अपना अपना मकान बनाया है और उसके बाद वे अपनों पीलो पंजो चलाया और जो रहता तका लोग है वड़ाने घर ने जमीन दोष कर दी। जो घर वो बनायो हो कर्जो लेर जो बनायो हो कर्ज ने उतारवा वाते रोटी कमावा वाते वे लोग घर सुबह निकलिया हा और जदे शाम रा पाछा आया तो घर जो है मलबा में बदल चुके हो और सिर्फ घर ही नहीं घर रे महीने पड़ियो तो कोई सामान बच्चा रा डॉक्यूमेंट स्कूल री किताबा खावा पीवा रो सामान अदरी ठंड में पैरवा उड़वा रा जितना भी कपड़ा है सब कुछ मलबा में दबक गया। 4-5 दिन लगातार हर चीज़ हर प्रतिक्रिया जो है आप चैनल पे देख रहे हो लेकिन ये पूरा मामला में जो सवाल उठे है वो यो है कि तरह वणा लोगा ने जो है ध्यान रखनो हो कि वह ज़मीन सरकारी है तो बटे घर नहीं बनानो है या आगे आवा वाला जो लोग है वणा ने की तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि वे जो ज़मीन खरीद रहा है वे लीगल है या नहीं। और तीसरो यो कि अबे जनारा घर गिर चुका है जनारा घर मलबा में बदल चुका है वे धरनो देवारो वणानो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा तो वे लीगल की तरह जो है आगे अपनी कार्रवाई कर सके है। जितना भी दर्शक है वणाने सबने राम राम नमस्कार मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़ और ज़मीन में प्रॉपर्टी में जो विशेष जानकारी रखे है वकील साहब श्री राम जी आपने लारे मौजूद है। सर आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की कार्रवाई भी है सब पहले तो अधिवक्ता होने नाते आप ही पूरी कार्रवाई ने की तरह देखो हो माने थोड़ा बताओ। जैसा कि आप सबने खबर है बाहर कि यूएटी कार्रवाई की थी 4-5 दिन पहले तो बहुत सारा जनारा घर उजड़ गया। अब आप रो मुद्दो यो है कि जो आम आदमी है जो जनता जो है वह कहीं भी मकान बनावे या प्लॉट लेवे तो वनाने कड़ी कड़ी बात को ध्यान रखना चाहे ताकि वनाने अणी तरह परिस्थिति रो सामनो नहीं करना पड़े। तो मारो आप सभी उदयपुरी जनता और आसपास की जनताओं को निवेदन है कि आप प्रॉपर्टी अगर खरीदो तो वन में कई दस्तावेज देखना चाहे कड़ी कड़ी जानकारी लेनी चाहे। उनमें मैं आपने वैसे बहुत लंबो चौड़ो मैटर है यो आप 15-20 मिनट में इन्हें नहीं समझ सका पर मुख्य बात है कि ध्यान रखनी जो मैं आपने आनी चैनल का माध्यम आपने बताई रहा हूँ तो आप भविष्य में आने बात ध्यान रखो। आप तो सब पहली तो कही है जमीना 2 तरह री वेवे अपने राजस्थान में एक तो वेवे एग्रीकल्चर लैंड जिन्हें आप कृषि भूमि कहवा दूसरी वेवे अपने पट्टाशुदा आवासीय लैंड जिनमें जैसे मकान वगैरह बन सके। तो अब बार मुद्दों यो है कि बटे यूएटी वाला जो अब यूडीए वेगी उदयपुर विकास प्राधिकरण वेग्यो है वहाँ जी पीला पंजो वहाँ सब मकाना ने तोड़िया तो अब कार्रवाई सही है या गलत है ये सब बादरी बात है। आम जनता ने कहीं ध्यान रखना है तो मैं आपने निवेदन कर रही हूँ कि सब पहले तो आप अगर कृषि भूमि आप खरीद रहा हो प्लॉट खरीद रहा हो तो वही जमीन रे बारे में सब मूल डॉक्यूमेंट है जमाबंदी वह भूमि कंडा नाम पे है वंडो अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वेवे वणी में वणा खातेदारों नाम वेवे। तो सब पहले ध्यान रखना कि आपने खातेदार बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो कि वही खातेदार की जगह कोई दूसरो बेच रहे है या आगे कोई एग्रीमेंट आधार पर बेच रहे हैं तो आपने वैसी भूमि आपने नहीं खरीदनी। दूसरो जहाँ तक प्लॉट भूखंड बोले जिन्हें हिंदी में और सामान्य भाषा में अंग्रेजी प्लॉट है तो आप मेवाड़ी यहाँ तो भी आप प्लॉट ही कहा हमारा प्लॉट पे तोड़ फोड़ होगी हमारे प्लॉट खरीदियो तो आप जब भी प्लॉट या भूखंड खरीदो तो आवासीय जो इलाका है वटिस जंडो पट्टो वेवे या नगर निगम में कोई ऐसी निर्माण स्वीकृति जारी भी लगी वेवे या वहीं पे कणी रो कब्जो वेवे तो वह सब कागज़ देखना पहले कि भाई हमारा टाइटल रो डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। टाइटल रो डॉक्यूमेंट नहीं वेवे कोई आपने कहे कि ₹100 रो प्लॉट आपने 10 रुपया में मिल रहा है तो आपने 10 रुपया भी खर्च नहीं करना। ठीक है। अब मुद्दो है कि भाई प्लॉट में कई कागज़ वेवे
तो आपका जो प्लॉट भूखंड वेवे आवासीय भूखंड में अगर यूएटी एरिया में या यूडी एरिया जो भी वही गयो है वही एरिया में अगर सब पहले यूएटी वंडी एग्रीकल्चर जो लैंड वेवे वंडो कन्वर्जन करे। कन्वर्जन नो मतलब यही हो कि भाई जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ खाली खेती बाड़ी तक ही यूज कर सका आप। लेकिन चूंकि अब खेती बाड़ी जमीन शहर फैल रही है, आबादी बढ़ रही है, तो ये जमीन धीरे धीरे जो स्थानीय निकाय वे यूआईटी वेगी, नगर निगम वे गया, नगर पालिका वेगी, ये बनाने एग्रीकल्चर लैंड पे आवासीय निर्माण आणु बनाने लैंड यूज चेंज करे बनारो और बनाने आवासीय कन्वर्जन कर देवे। तो सब पहली यूआईटी जो कन्वर्ज विले की जमीन है विमें से आपने प्लॉट लेनो। वटा बात कहिए कि जो कन्वर्जन वे जावे वटा बाद यूआईटी वंडो अलॉटमेंट करे। कोई बहुत मान लो कि बहुत बड़ी जमीन है तो विमें उन्हें कन्वर्जन करी यूआईटी प्लान बनावे। विमें छोटा छोटा भूखंड वेवे वो वही प्लान रही साहब कोई 100 फीट रो, कोई 1000 फीट रो, कोई 500 फीट को अलग अलग भूखंड बने। वहाँ भूखंड में अलॉटमेंट वेवे, वो अलॉटमेंट वेन पचे पट्टा जारी वेवे। तो मूल डॉक्यूमेंट जो यूँ देखो जावे तो वो पट्टो वेवे। तो अगर आप कभी भी यूआईटी एरिया में प्लॉट खरीदो तो यूआईटी रो पट्टो देखी नहीं प्लॉट खरीदनो। वंडा अलावा कोई कही दे कि यूआईटी जमीन है और माँ थाने बेच रहे हैं कब्जा आधार पे, तो आपने वंडे नहीं खरीदनी, क्योंकि मालिक वंडी यूआईटी से वे यूआईटी चाहे जदी कार्रवाई कर सके। तो भाई अणी तरह बार जो यूडीए कार्रवाई की दी है, यूडीए कार्रवाई अणी आधार पे की दी है कि भाई जनी पे मकान बनिया लगा और प्लॉट जो कटिया लगा है वह जमीन यूआईटी के नाम पे बोल रही है। और यदि यूआईटी के नाम पे जमीन बोल रही है तो यूआईटी मालिक है। अब चूंकि वह बिला नाम है तो एक तरह सरकारी भूमि है वह। अब न तो भी में आबादी विस्तार की योजना है कि नहीं है, वह सब आपने जानकारी नहीं है। यदि आप नहीं समझो प्लॉट में लेवा खरीदवा में जमीन के खरीद फरोख्त में आप अगर नहीं समझो तो आप रे कोई भी जो चीज़ ने समझे जानकार हुए अणी संबंध में वणी रे मार्फत आपने कोई भी भूखंड या प्लॉट या भूमि आपने खरीदनी नहीं। वे आप 10-20 लाख रुपया जो इन्वेस्ट कर रहा हो आपने पतो ही नहीं है और काले कोई आइन तोड़ दे, कब्जारी जमीन है, कब्जारा आधार पे आपने टाइटल नहीं मिले। डॉक्यूमेंट जो वे भूखंड रहा वे टाइटल वेनो जरूरी है। अगर इनमें भी ये चीज़ें कुछ बातें हुणवा में आई है कि भाई न रही जाना तो 20 साल रही रहा, कोई 10 साल रही रहा बटे, कोई 6 महीना पहले प्लॉट खरीदा है, कोई एग्रीमेंट भी हम में आई रहा है। तो मारो ये निवेदन है कि भाई 20 साल पहला वाला भी वही स्थिति है और 6 महीना पहला वाला भी वही स्थिति है। पर अगर यूडीए वाला है और स्थानीय गणी अगर नेताजी कोई वादो कीधो है कि इन आबादी में लईन वनाने पट्टा देवाएगा तो वनाने भी अणी चीज़ को ध्यान रखना चाहे। इन आबादी में लईन यूआईटी वाला अधिकारियों, यूडीए वाला सरकार मलियों लईन जो पुराना कब्जा है वनाने नियमित करवा प्रयास करना चाहे। अगर आप कोई 6 महीना पहले रो कह रहे हो मारो 6 महीना पहले को नहीं मारो तो 5 साल पहले को कब्जो है तो ये में झूठ बोलवो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल सैटेलाइट और गूगल मैप आई गयो है, में प्रतिदिन री खबर आवे कि भाई कई लोकेशन पे कई चीज़ स्थित है और कई चीज़ नहीं है। तो आप झूठ बोले कहीं भी दो आज की मारो तो 10 साल कब्जो है तो 10 साल पहले जो गूगल मैप बताएगा तो बेटा आप अगर मकान नहीं है तो वो आप कब्जो मान्यो नहीं जाएगा। आणि आणु कंडे भी चाले नहीं लगे। आप जो मेन आवंटन, पट्टा, नामांतरण और टाइटल रा डॉक्यूमेंट देखी ना आपने जान पहचान वाला थ्रू या कहीं कोई वकील साहब वेवे या कोई मामला जानकार वेवे वनाने सब कागज की जांच करीन पचे आपने अणी खरीद फरोख्त में हाथ नाखनो और आपने गाड़ी कमाई मेहनत रा जो पैसा है वनाने पानी की तरफ नहीं वाणा असो कोई काम नहीं करनो का पर आता हूँ यदि आपने टेंशन रहे। अब यार आप देखो कि जितना लोग है 72 मकान बटे टूटिया तो वे लोग लगातार परेशान भी रहे। कदे वे बीजेपी कार्यालय में जावे, कदे वे कलेक्ट्री जावे, कदे मतलब वे पूरी कोशिश कर रहा है कटू भी बनाने जो है उम्मीद नजर आवे और आपनो जो भी सॉल्यूशन है वो निकाल सके। लेकिन मैंने लगे कि नेता ने जार कहनो क्योंकि वे पहले वाकिफ है सब लोग जड़ाऊ भी वे मिल रहा है तो ये मामला में वे लोग लीगल कई कर सके, कई लीगल एक्शन ले सके, कई सॉल्यूशन कई वे सके बना रो। तो आपके माध्यम जो जानकारी मिल रही है 72 मकान तोड़िया है। यानी संबंध में हमारे पास दस्तावेज फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर कोई पुराना कब्जो है पुरानी कोई लिखा पड़ी है वहाँ का पा और कतरा साल हुए ये सब चीज़ा कागज देखो पतो पड़ेगा भाई कौन कणी तरह वटे रही रो हो और कतरा समय रही रो हो। यूडीए रो कहना ये सब कब्जा हा तो यूडीए वाला रे भी यह गलती है, सब अधिकारी कर्तव्य हो कि भाई यदि कब्जा 10 साल चाल रहा, 5 साल चाल रहा, 3 साल चाल रहा तो सब अधिकारियों ने भी वटे समय पे जाइन वटे क्योंकि हमारा सब अलग अलग पटवारी नियुक्त हुए, आरई नियुक्त हुए, वहाँ सबा ने भी अपने कर्तव्य जिम्मेदारी पालन करी वणवारा पहले से अणा सबने रोकना हा और अणी तरह अणा ने जो कार्रवाई की दी है वह कार्रवाई पर फिर भी उनको यह सब देखी दुकान पचे कार्रवाई करनी है। अब जंडा मकान टूट गया है, कोई कई लोन ले रखा है तो इस तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट वनार पा वेवे तो वे आपने वनार जो भी परिचित वकील साहब वेवे वनार पा जावे। एडीआर सेंटर है उदयपुर में जो गरीब है
और मान लो कोई काम नहीं बनाने कोई पैसा नहीं खर्च कर सके, अभी वैसे 10-10, 20-20 लाख रुपये जना खर्च किया है तो बेटे 5-25 हज़ार रुपया खर्च करवा में वहाँ के अड़चन वेणी नहीं चाहे। फिर भी ADR सेंटर है अपना उदयपुर में, खूब बारा वकील साहब है, वहाँ संपर्क करे, वहाँ दस्तावेज बतावे, UIDAI के खिलाफ कोई भी स्थगन न्यायालय में कोई दावो वगैरह करे, स्थगन प्राप्त करे, वाजिब है वहाँ अगर क्लेम तो क्षतिपूर्ति दावो भी कर सके, पाचो वहाँ ने मिल भी सके। और जो स्थानीय राजनेता है वहाँ सबने प्रयास करना चाहे कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रह रहा वहाँ ने या तो पुनर्विस्थापित करे या वहीं संबंध में राज्य सरकारों कोई ये योजना को विकसित करा के इस तरह की आवासीय योजना जो है उसमें आबादी विस्तार में इसको लेके और जो जिनके वाजिब कागज मौजूद हो वहाँ ने अन्य तरह वहाँ नाम पे नियमन करे और वहाँ जो भी नियमानुसार शुल्क वेवे वो राजकोष में जमा करी वहाँ ने पुनः विस्थापित करे और ये वहाँ ने कहीं न कहीं वहाँ जुगाड़ करे। आप मांडला रे जुड़िया और इतर आम भाषा में सिंपल भाषा में मान लोगों ने यह चीज़ा बताई और बातें आप बहुत बहुत धन्यवाद। UDAI की जो पूरी कार्रवाई हुई इस महीने आप देखोगा कि हर राजनेता हर नेता जो है मेवाड़ रही नहीं वागड़ भी नेता सब लोग अपनी बात रख रहा है, लेकिन ये पूरा मामला में राजनीति करवाऊँ पहली या राजनीति करवाऊँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल यू है कि जना लोग ने अबार जमीन पर सोनो पड़ रहा है, अपना जमीन दोष मकान रे मलबा रे ऊपर सोनो पड़ रहा है, आसपास मांग खानो पड़ रहा है, बनारो एक सॉल्यूशन जो है वो निकाल दिया जाए। की तरह का सॉल्यूशन वे सके आपने घर लेता वक्त जमीन लेता वक्त की तरह डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना है वो आपने वकील साहब बताया है। ये पूरा मामला में ये पूरा घटनाक्रम पर आप लोगों को कई सोचना है, आपकी कई प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में लिख सको। चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलजो। जल को मेवाड़ लारे मुँह केंद्र और कैमरा पर्सन सानिया।